सुप्रभात विद्यार्थियों, मैं आशा करती हूँ कि आप अपने घर पर स्वस्थ हैं। आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक का पाठ नंबर 5 चिट्ठियों की अनूठी दुनिया नामक पाठ अध्ययन करेंगे। इनके लेखक अरविंद कुमार सिंह हैं। इस पाठ को शुरू करने से पहले हम अरविंद कुमार सिंह के जीवन परिचय के बारे में थोड़ी सी जानकारी लेंगे। अरविंद कुमार सिंह का जन्म उत्तर प्रदेश में मेरठ में हुआ। इनका जन्म 17 जनवरी 1930 को हुआ। इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं इस तरह से हैं: जूलियस सीजर, विक्रम सैंधव, सीता निष्कासन, हवा को किसने देखा है, हवा जो चलती रहती है, प्यारी सी, सुंदर है मछली आदि। हाँ जी बच्चों, तो इन्हीं में से एक आपकी पाठ्य पुस्तक का पाठ नंबर 5 चिट्ठियों की अनूठी दुनिया है, जो कि आज हम अध्ययन करने जा रहे हैं। इसे शुरू करने से पहले इस पाठ का थोड़ा सा सार समझ लेते हैं। चिट्ठियों की अनूठी दुनिया नामक निबंध आपको पता तो चल ही गया किसने लिखा है, अरविंद कुमार सिंह ने। इस निबंध में लेखक ने पत्रों के महत्व, उनकी उपयोगिता तथा पत्रों से होने वाले लाभ का वर्णन बहुत ही सरल शैली में किया है। लेखक के अनुसार पत्र जो काम कर सकते हैं वह काम फ़ोन या एसएमएस नहीं कर सकता। तो आइए बच्चों, हम चलते हैं चिट्ठियों की अनूठी दुनिया में। पत्रों की दुनिया भी अजीबोगरीब है। अजीबोगरीब का अर्थ होता है अनोखा, ठीक है, और उसकी उपयोगिता हमेशा से बनी रही है। पत्र जो काम कर सकते हैं वह संचार का आधुनिकतम साधन नहीं कर सकता है। पत्र जैसा संतोष फ़ोन या एसएमएस का संदेश कहाँ दे सकता है। पत्र एक नया सिलसिला शुरू करते हैं। सिलसिला मतलब एक नई शुरुआत करते हैं, ठीक है, और राजनीति, साहित्य तथा कला के क्षेत्रों में तमाम विवाद और नई घटनाओं की जड़ भी पत्र ही होते हैं। दुनिया का तमाम साहित्य पत्रों पर केंद्रित है और मानव सभ्यता के विकास में इन पत्रों ने अनूठी भूमिका निभाई है। हाँ जी बच्चों, तो लेखक ये कहना चाहते हैं कि जो पत्रों की दुनिया है वो अजीबोगरीब है, यानी कि अनूठी है, ठीक है। तो पत्रों की उपयोगिता कोई आज से नहीं है, वो हमेशा से बनी आई है। जो आज के संचार, आपके जो आधुनिकतम संचार के साधन है, जैसे मोबाइल हो गया, टेलीफोन हो गया, ठीक है, और जैसे फैक्स हो गया, ईमेल होगी, बहुत सारे हैं, तो वो काम नहीं कर सकते जो कार्य पत्र कर सकते हैं। यानी कि पत्र हमें खुशी देते हैं, ठीक है। अगर पत्र को आप सहेज कर भी रख सकते हो, संभाल कर भी रख सकते हो, ठीक है। पत्रों का भाव सब जगह एक सा है, भले ही उसका नाम अलग अलग हो। अब मतलब पत्र का जो भाव है, जो महत्व है, सब जगह एक सा है, लेकिन सिर्फ पत्रों के नाम अलग अलग है। हर भाषा में पत्र को अलग अलग नाम से जाना जाता है। पत्र को उर्दू में खत, संस्कृत में पत्र, कन्नड़ में कागज, तेलुगु में उत्तरम, जाबू और लेख तथा तमिल में कड़िद कहा जाता है। पत्र यादों को सहेज कर रखते हैं, इसमें किसी को कोई संदेह नहीं है। अब आपको भी पता ही है कि जब भी आप पत्र खोल के देखेंगे तो वो हमें किसी न किसी की याद ही दिलाता है, ठीक है, इसमें कोई शक नहीं है। हर एक की अपनी पत्र लेखन कला है और हर एक के पत्रों का अपना दायरा। मतलब हर किसी को पता है कि हमें पत्र कैसा लिखना है, कैसा नहीं लिखना है, और हर एक की अपनी पत्र लेखन कला है। वो उसे किस तरह से लिखता है, सजा कर लिखता है, छोटा लिखता है, बड़ा लिखता है, वो उसकी एक सीमा है। दुनिया भर में रोज करोड़ों पत्र एक दूसरे को तलाशते हुए तमाम ठिकानों पर पहुंचते हैं। भारत में ही रोज 4.5 करोड़ चिट्ठियां डाक में डाली जाती हैं। हाँ जी बच्चों, अब आपको पता चला कि भारत में रोज यानी कि डेली 4.5 करोड़ चिट्ठियां डाक में डाली जाती हैं, जो साबित करती हैं कि पत्र कितनी अहमियत रखते हैं। पत्र अहमियत रखते हैं मतलब महत्व रखते हैं। कितना महत्व रखते हैं पत्र। अब रोज की जो इनकी संख्या कितनी है, 4.5 करोड़, ठीक है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सन 1953 में सही ही कहा था कि हजारों सालों तक संचार का साधन केवल हरकारे या फिर तेज घोड़े रहे हैं, ठीक है। हरकारे का अर्थ होता है बच्चों दूत, ठीक है। पहले के ज़माने में आपने टीवी में भी देखा होगा कि दूत संदेश लेकर जाते थे, ठीक है। उसके बाद पहिए आए,
पर रेलवे और तार से भारी बदलाव आया। ठीक है, रेलवे और तार के बाद भारी बदलाव आया। तार ने रेलों से भी तेज गति से संवाद पहुंचाने का सिलसिला शुरू किया। अब टेलीफोन, वायरलेस और आगे रेडार, दुनिया बदल रहा है। ठीक है, अब आगे आगे और भी बहुत सारे संचार के साधन आ रहे हैं। ठीक है, पिछली शताब्दी में पत्र लेखन ने एक कला का रूप ले लिया। डाक व्यवस्था के सुधार के साथ पत्रों को सही दिशा देने के लिए विशेष प्रयास किए गए। पत्र संस्कृति विकसित करने के लिए स्कूली पाठ्यक्रमों में पत्र लेखन का विषय भी शामिल किया गया। पत्र ही भारत ही नहीं, दुनिया के कई देशों में ये प्रयास चले और विश्व डाक संघ ने अपनी ओर से भी काफ़ी प्रयास किए। विश्व डाक संघ की ओर से 16 वर्ष से कम आयु वर्ग के बच्चों के लिए पत्र लेखन प्रतियोगिताएं आयोजित करने का सिलसिला सन 1972 से शुरू किया गया। हाँ जी बच्चों, तो लेखक यहाँ कहना चाहते हैं कि जो स्कूल का पाठ्यक्रम है, ठीक है, जैसे आप स्कूल पढ़ने जाते हैं, आपको एक सिलेबस प्रोवाइड करवाया जाता है, तो उसी पाठ्यक्रम में पत्र लेखन होता है ना। व्याकरण में जो मैं आपको पत्र करवाती हूँ, तो इन्होंने जो पाठ्यक्रम में भी पत्र लेखन को शामिल किया ताकि बच्चे समझ पाएँ कि पत्र का क्या महत्व होता है। ठीक है, तो विश्व डाक संघ की ओर से भी 16 वर्ष से कम आयु वर्ग के बच्चों के लिए पत्र लेखन प्रतियोगिताएं आयोजित करने का सिलसिला सन 1972 से शुरू किया गया। यह सही है कि खास तौर पर बड़े शहरों और महानगरों में संचार साधनों के तेज विकास तथा अन्य कारणों से पत्रों की आवाजाही प्रभावित हुई है, पर देहाती दुनिया आज भी चिट्ठियों से चल रही है। कहने का भाव ये है कि बड़े बड़े शहरों और महानगरों में जो संचार साधन चले हैं, जैसे ईमेल, ठीक है, फैक्स है, मोबाइल है, ठीक है, तो इस तरह से जो कंप्यूटर है, इनके कारण, ठीक है, पत्रों की जो आवाजाही है उन पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा है। लेकिन जो देहाती दुनिया है वो आज भी चिट्ठियों से चल रही है। फैक्स, ईमेल, टेलीफोन तथा मोबाइल ने चिट्ठियों की तेज़ी को रोका है, पर व्यापारिक डाक की संख्या लगातार बढ़ रही है। हाँ जी बच्चों, तो ये मैंने आपको चिट्ठियों की अनूठी दुनिया के बारे में बताया है, जो कि आपकी पुस्तक का पेज नंबर 23 और 24 हमने आज पठन किया है। मैं आशा करती हूँ कि आपको ये अच्छा लगा होगा। अगली वीडियो में हम इसका अगला भाग पठन करेंगे। धन्यवाद।